रॉबर्ट कियोसाकी के अनुसार मेरे दो पिता थे, एक अमीर और दूसरा गरीब। एक बहुत पढ़ा लिखा और बुद्धिमान था। वह पीएचडी है और उन्होंने अपना 4 साल का स्नातक कार्य 2 साल से भी कम समय में पूरा कर लिया था। इसके बाद वह आगे की पढ़ाई के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो और नॉर्थ कैरोलिना यूनिवर्सिटी गए और यह सब उन्होंने पूरी तरह से स्कॉलरशिप पर किया। मेरे दूसरे पिता ने 8वीं कक्षा से आगे नहीं पढ़ाई की। दोनों अपने करियर में सफल रहे। दोनों ने जीवन भर कड़ी मेहनत की थी। वे दोनों खूब पैसा कमाया था, लेकिन उनमें से एक को जीवन भर पैसों की चिंता सताती रही। दूसरा सबसे अमीर हवाईवासियों में से एक बन गया। जब एक मरता है तो उसका परिवार, चर्च और जरूरतमंदों को करोड़ों डॉलर की दौलत मिली। दूसरा अपनी कर्ज छोड़कर मर गया। मेरे दोनों पिता इरादों से भरपूर, अद्भुत और भावुक थे। उन दोनों ने मुझे सलाह दी, लेकिन उनकी सलाह एक जैसी नहीं थी। दोनों ने शिक्षा पर बहुत जोर दिया, लेकिन उनके सुझाव अध्ययन के विषय अलग अलग थे। यदि मेरे पास केवल एक पिता होता तो मैं या तो उसकी सलाह मान लेता या अस्वीकार कर देता। दो सलाहकार थे, इसलिए मेरे दो विरोधाभासी विचार थे, एक अमीर आदमी का और दूसरा गरीब आदमी का। किसी एक विचार को सिरे से स्वीकार या खारिज करने की बजाय मैंने उनकी सलाह ली। वो बहुत सोचते थे, उनकी तुलना करते थे और फिर स्वयं निर्णय लेते थे। समस्या ये थी कि अमीर पिता अभी अमीर नहीं थे और गरीब पिता अभी गरीब नहीं थे। दोनों अपने करियर की शुरुआत कर रहे थे और दोनों धन और परिवार के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे, लेकिन पैसे को लेकर दोनों के विचार बिल्कुल अलग थे। उदाहरण के लिए, एक पिता कहा करते थे, पैसे का प्यार सभी बुराइयों की जड़ है, जबकि एक और पिता कहा करते थे, पैसे की कमी सभी बुराइयों की जड़ है। जब मैं छोटा था तो मुझे अपने दोनों पिताओं की अलग अलग सलाह से परेशानी होती थी। एक अच्छा बच्चा होने के नाते मैं उन दोनों की बातें सुनना चाहता था। समस्या ये थी कि दोनों एक जैसी बातें नहीं करते थे। खासकर पैसों के मामले में उनकी राय में जमीन आसमान का अंतर था। मैं बहुत देर तक मैं सोचता रहा कि उनमें से किसने क्या कहा, क्यों कहा और उसका परिणाम क्या होगा। मेरा बहुत सारा समय सोचने में ही व्यतीत हो गया। मैं अपने आप से कितने बार सवाल किया, उन्होंने ऐसा क्यों कहा, और फिर दूसरे पिता ने ऐसा क्यों कहा। काश मैं कह पाता, हाँ, वे बिल्कुल सही हैं, मैं उनकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ, या फिर मैं सीधे तौर पर उनकी बातों को ये कहकर खारिज कर सकता था, बूढ़े आदमी को ये पसंद नहीं है। पता है वो क्या कह रहा है। वे दोनों मुझसे प्यार करते थे, इसलिए मुझे अपने बारे में सोचना पड़ा, मजबूर होना पड़ा। ऐसा सोचना मेरी आदत बन गई जो भविष्य में मेरे लिए बहुत फायदेमंद रही। ये सिद्ध हो गया, यदि मैं केवल एक ही ढंग से सोच पाता तो यह मेरे लिए उतना लाभदायक नहीं होता। किसी एक विचार को सिरे से स्वीकार या खारिज करने की बजाय मैंने उनकी सलाह ली। वो बहुत सोचते थे, उनकी तुलना करते थे और फिर स्वयं निर्णय लेते थे। समस्या ये थी कि अमीर पिता अभी अमीर नहीं थे और गरीब पिता अभी गरीब नहीं थे। दोनों अपने करियर की शुरुआत कर रहे थे और दोनों धन और परिवार के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे, लेकिन पैसे को लेकर दोनों के विचार बिल्कुल अलग थे। उदाहरण के लिए, एक पिता कहा करते थे, पैसे का प्यार सभी बुराइयों की जड़ है, जबकि दूसरे पिता कहा करते थे, पैसे की कमी सभी बुराइयों की जड़ है। धन का विषय स्कूल में नहीं बल्कि घर में पढ़ाया जाता है। शायद इसीलिए लोग और अधिक अमीर होते जा रहे हैं, जबकि गरीब और गरीब बनते जा रहे हैं, तथा मध्यम वर्ग कर्ज में डूबा रहता है। हम में से अधिकांश लोग पैसे के बारे में अपने माता पिता से सीखते हैं। एक गरीब पिता अपने बच्चे को पैसे के बारे में क्या सिखा सकता है? वो तो यही कह सकते हैं, स्कूल जाओ और मन लगाकर पढ़ाई करो। हो सकता है कि वो बच्चा अच्छे नंबर के साथ कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ले। फिर भी पैसे के मामले में उनकी मानसिकता और सोचने का तरीका एक गरीब आदमी के जैसा ही रहेगा। ये सब उसने तब सीखा जब वो छोटा बच्चा था। आगे सुनने के लिए अगली वीडियो देखें या मेरा प्लेलिस्ट चेक कर ले, उसमें पूरा खिताब का रिकॉर्डिंग है।